भारत माता की जय। भारत माता की जय। रुको बे, ये तिरंगा लेके कहाँ जा रहे हो? क्या बात हो गई भाईजान, हम तो यहाँ पास में आर्मी की परेड है, वही देखने जा रहे हैं। पहले तो तुम दोनों ये बताओ, ये तिरंगा किसको पूछ के अपने हाथों में लिए? तिरंगा हाथों में लेने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसे तो कोई भी ले सकता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तिरंगा सिर्फ हमारे हिंदुओं के लिए बना है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। भाईजान, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात क्या आ गई? इस तिरंगे पे जितना आपका अधिकार है उतना ही अधिकार हमारा भी है। ये अधिकार किसको है और किसको नहीं है, ये ज्ञान मुझे मत दे। ये तिरंगा इधर दे और चुपचाप यहाँ से दोनों निकल लो। भाईजान, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इस तिरंगे को हाथ में पकड़ने से आपको दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत मुझे इसलिए है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का झंडा किसी मुसलमान के हाथ में दिखे। रहते तो हम भी इसी देश में हैं, तो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज भी तो यही हुआ ना। और आज के दिन तो हमारे देश का आज़ादी दिवस है। अगर हम इसे आज ही अपने हाथों में नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? तुम दोनों को फिर प्यार से समझा रहा हूँ, ये तिरंगा मुझे दो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम चाहे जो कर लो, ये तिरंगा हम आपको नहीं देंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे भाई, क्या बात हो गई? कब से लड़े जा रहे हो? देख रहे हो भाई साहब, ये मुसलमान होकर अपने देश के तिरंगे को अपने हाथ में ले रखे। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हमें भी यही समझ नहीं आ रहा कि ना तो हम इस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, ना किसी को गाली दे रहे और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे। फिर पता नहीं इनको हमारे हाथ में ये तिरंगा देकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो तुम मुसलमानों के हाथ में ये तिरंगा देखकर खुश होता होगा। भाईजान, आज तो आज़ादी दिवस है और हम सभी धर्मों के लोग एक जगह इकट्ठा होकर आज़ादी दिवस मनाएंगे, तो इससे हमारे देश की शोभा बढ़ेगी। देखा, ये मुसलमान होकर के भी अपने देश के प्रति कितनी अच्छी सोच रखते हैं। एक तुम हो जो कितनी घटिया सोच रखते हो और अपने देश के हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की सोचते हो। भाई साहब, आपकी बात सही है, पर वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब अपनी शोभा यात्राओं पर ये पत्थरबाजी करते हैं। देखो, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। जितना अपन लोग इस तिरंगे को मान सम्मान देते हैं उतना ही ये लोग देते हैं, लेकिन तुमने तो इनको भी गलत समझ लिया। चलो सॉरी मांगो इनसे। जाने अनजाने में मैं तुम्हें भला बुरा बोल दिया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आपको मालूम है, इस तिरंगे को सिर्फ हिंदुओं ने नहीं, सभी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां देके आज़ाद करवाया है। तभी तो ये तिरंगा किसी एक का नहीं, इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का है, जो इसका मान सम्मान और इज्जत करते हैं। देखा, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की कितनी अच्छी बात कही है। अरे, जब भगवान ने अपन में फर्क नहीं किया तो अपन कौन होते हैं फर्क करने वाले? और ये हिंदू मुसलमान करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। जैसी हम सोच रखेंगे वैसी ही आने वाली पीढ़ियां सोच रखेंगी, फिर इससे क्या होगा? वहीं लड़ाइयाँ, वहीं झगड़े, जिससे कि हमारे देश का ही नुकसान है। अगर आपकी जैसी सोच देश के हर हिंदू मुसलमान की हो ना, तो देश में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं हो और सभी मिलजुल कर आपस में रहे। अब चिंता न करे भाईजान, मैं आपकी बात को जरूर फॉलो करूंगा। हमें बहुत अच्छा लगा भाईजान जो आप हमारी बात को समझ पाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे जो हिंदू और मुसलमान में फर्क करते हैं। अभी तो मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद भाईजान।